हेलो गाइस, क्या चल रहा है। तो इस आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी और सुपरमैन के बीच में एक कंपैरिजन करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो गाइस शुरू करते हैं। ये कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर, जहां फर्स्ट वन होगा ओरिजिन, सेकंड होगा पावर्स, थर्ड इट्स ड्यूरेबिलिटी and the last one is who will be the winner if they both clash with each other in a hand-to-hand fight. Then let's start. First, origin. If we are talking about Lord Sri Hanuman, then the earliest mention of a divine monkey, interpreted by some scholars as the proto-Hanuman, is in Hymen 10.86 of the Rig Veda, dated to between 1500 and 1200 BCE. The 23 verses of the Hymen are a metaphorical and riddle-filled legend. It is presented as a dialogue between multiple characters, the god Indra, his wife Indrani, and an energetic monkey. It refers to as Vriskapi and his wife Kapi. ये तो गया वेदों की बात। अगर हम पुराणों में देखें तो हनुमान जी का जिक्र हमें दोनों रामायण और महाभारत दोनों में ही मिलता है, जहां हनुमान जी को भगवान शंकर का एक अवतार के रूप में देखा गया है। ऑल्सो अदर पुराणास एंड स्क्रिप्चर्स क्लियरली मेंशन हिम एज द स्पिरिचुअल सन ऑफ वायु या पवन पुत्र हनुमान। नेक्स्ट, अगर हम सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन इज अ सुपर हीरो वो अपीयर्ड इन अमेरिकन कॉमिक बुक्स पब्लिश्ड बाय डीसी कॉमिक्स। ये कैरेक्टर को बनाने वाले थे राइटर जेरी सेगल एंड आर्टिस्ट जो सस्तर, and debuted in the comic book Action Comics 1 April 18, 1938। सुपरमैन क्रिप्टन नाम के एक प्लैनेट में जन्म लिया था, जहां उसका नाम था कार्ल एल। बचपन में उसे उसके पेरेंट्स ने एक छोटे से स्पेसशिप में अर्थ में भेज दिया था, जिसके तुरंत बाद क्रिप्टन वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ नेचुरल कैलेमिटी। His ship landed in American countryside near fictional town of Small Valley। यहाँ से हमें सुपरमैन के एक एक करके बहुत सारे कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज एंड फिल्म्स देखना चालू हुए थे। इसके बाद आते हैं नंबर 2, पावर्स। पहले हम सुपरमैन के पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां सुपरमैन के पास सुपर स्पीड मतलब उड़ने की क्षमता, सुपर स्ट्रेंथ मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर सेंसेस, एक्स-रे विजन, इसके साथ साथ लेज़र आइज, सुपर हियरिंग एबिलिटीज़ हमें मिलता है। नेक्स्ट, हम लोग अगर हनुमान जी के पावर्स के बारे में बात करें तो ये बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा। तो शुरू करते हैं। उनके पास अष्ट सिद्धि के सभी सिद्धियां मौजूद हैं, जिनका मतलब है पहला, अनिमा। द फर्स्ट सिद्धि अमंग द 8 सिद्धिस इज अनिमा, which means हम अपने शरीर को एक अणु के समान छोटा कर सकते हैं, जिसे हम अपनी साधारण नज़रों से देख नहीं सकते। दूसरा, महिमा। महिमा इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट टाइप ऑफ सिद्धि टू अनिमा। ये जिसके पास हो वो अपने शरीर को अनंत तक बढ़ा सकता है। तीसरा, गरिमा। आफ्टर अटेनिंग दिस सिद्धि वो अपने शरीर को जितना चाहे भारी कर सकते हैं, भारी की कोई उसे हिला भी नहीं सकता, कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती। फोर्थ, लघिमा। अपने शरीर को इतना हल्का कर लेना कि वायु के वेग से भी हल्का हो जाए, वायु के वेग से वो उड़ सके। नेक्स्ट, पांचवा, प्राप्ति। किसी की बाधा के बिना कोई भी मनचाहे जगह पर जाने की क्षमता। By becoming invisible to other people, the seeker can go wherever he wants as per his wish and no one can see him। छठा, प्राक्यम। किसी के मनन या चिंतन को समझने की क्षमता। अगर वो बोलना चाहे वो ना चाहे, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ माइंड रीडिंग टेक्निक। ईसत्वा। दिस इज द टाइटल ऑफ गॉड। After achieving this siddhi, the seeker himself becomes like a god. He can establish his dominance over the world। वशिष्ठ। किसी की इंसान के ऊपर अपने मन चाहे तरीके से चालित करने की क्षमता को कहते हैं वशिष्ठ।
ये है हनुमान जी के अष्ट सिद्धि। इनको छोड़कर भी हनुमान जी के पास बहुत सारे पावर्स हैं जो हमें रामायण और महाभारत में दिखे हुए हैं, जैसे सेफ शिफ्टिंग्स या किसी के भी रूप में ढल जाने की क्षमता और अनंत ज्ञान। ये हमें हनुमान जी में दिखते हैं। इसके बाद 3 नंबर आता है ड्यूरेबिलिटी। हनुमान जी के शरीर की बात करें तो हनुमान चालीसा में एक श्लोक है which suggest him as the holder of lightning। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। रामायण में जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाया था, उन्हें कोई डैमेज नहीं हुआ था, पर उन्होंने पूरी लंका जला दी थी, क्योंकि हनुमान जी को वरदान था कि उन्हें हवा, पानी, आग या 5 तत्व में से कोई भी कभी भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। हनुमान जी ने मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र को भी अपने शरीर पर ले लिया था और उन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंची थी। तो इससे ही हमें उनके ड्यूरेबिलिटी का पता चल जाता है। इसके बाद अगर हम सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन को बुलेट्स, फायर्स, वाटर, विंड, किसी भी चीज़ से कुछ भी डैमेज नहीं हो सकता है। लेकिन सुपरमैन का सबसे बड़ा वीकनेस है क्रिप्टोनाइट। ये हमने सुपरमैन के सभी सीरीज या फिल्म्स में देखा ही है। इसको छोड़कर सुपरमैन का और जो वीकनेस है वो है मैजिक, जहां सुपरमैन को मैजिक से हराया जा सकता है। इसको छोड़कर रेड सन सुपरमैन की एक बड़ी कमजोरी है। जहां नॉर्मल सन सुपरमैन को पावर देता है, वहीं रेड सन सुपरमैन के एक वीकनेस में आता है। टेलीपैथी से भी सुपरमैन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन हनुमान जी के पास ऐसा कोई भी वीकनेसेस नहीं है। वो तो सिर्फ राम जी का नाम जपते रहते हैं और सभी बाधाओं को काटते हुए चले जाते हैं। एट लास्ट हम बात करने वाले हैं कि अगर इन दोनों का एक हैंड टू हैंड फाइट हुआ तो कौन उस फाइट का विनर होगा। तो ये तो साफ हम पता चल जाता है कि विदाउट एनी डाउट ये फाइट हनुमान जी जीत जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर उनके प्रभु श्री राम का जो हाथ है। उनके पास अपना कोई भी वीकनेसेस नहीं है। वेयर सुपरमैन हैज़ मेनी मल्टीपल वीकनेसेस विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो विद दिस कंक्लूजन आज ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं, जहाँ पर हम यही पता चल गया कि सबके ऊपर राम सत्य है और उनके भक्त हनुमान जी सत्य हैं। तो आज का वीडियो में यहीं पर ही एंड करते हैं। मैं सबसे विनती करूंगा कि आपके पास अगर छोटा सा भी टाइम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख के जाइए। तो इसी बात से प्रभु का नाम लेकर हम आज का वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। तो बाय।